हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन शर्मा इंग्लिश क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के क्रैश कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन के क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स है। पहली बात तो ये, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। जब हम अपनी बात, अपना मैसेज एक से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं लेकिन लिख कर, तो इसको इंग्लिश बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। When we impart the message from one to many by writing, it means by writing something, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Written communication. That is called in English written communication. लेकिन everything has pros and cons, हर चीज के फायदे और नुकसान है। Same written communication has, वैसे ही इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, कॉर्पोरेट हाउसेस की बात करें, वहां जितना भी कम्युनिकेशन होता है वहां क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन होता है ज्यादा से ज्यादा। आज हम बात करते हैं एडवांटेज क्या है, इसके क्या फायदे हैं। नंबर 1, फॉर्मल है। जितना कम्युनिकेशन आप करेंगे फॉर्मल होगा। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस से जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे वो सारी कैसी इंफॉर्मेशन होगी? एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन होगी। आप कोई लेटर उनको डालेंगे, जैसे आरटीआई, राइट इंफॉर्मेशन, आप उनको कोई लेटर डालेंगे, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी आपको लिखकर ही बताएंगे, जो भी आपको चाहिए इंफॉर्मेशन के रूप में। दूसरा, लीगल प्रूफ। ये एक लीगल प्रूफ है, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं एविडेंस के रूप में। जितना भी समय बीत जाए, लेकिन रिटन चीजें एक बार लिख दी तो वो हमेशा के लिए लिखी रहती है, तो वो एक एविडेंस बन जाता है, प्रूफ बन जाता है। दोस्तों, एक बात है परमानेंट, ये कभी खत्म नहीं होता जब तक कि आप स्वयं ना चाहें। अगर आप किसी भी चीज को खत्म करना चाहें, दैट इज सेपरेट इशू, लेकिन अगर आप चाहते हैं ये हमेशा के लिए रहे तो दोस्तों एक परमानेंट है। आपने किसी को कोई लेटर लिखा, कोई ऑफिशियल लेटर लिखा, लेकिन उसको 10 दिन बाद, 10 साल बाद, जब कभी भी आपका मन करे उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जितने भी स्टोरेज है आपके पास, ये एक परमानेंट स्टोरेज है, जब कभी यूज करना चाहें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रूफ भी है और परमानेंट भी है। अगर बात करें एक्यूरेसी, इसमें बड़ा एक्यूरेट रहता है। जो चीज आप लिखेंगे एक्यूरेट लिखेंगे, इनकरेक्ट जो चीजें हैं वो लिखेंगे नहीं आप, और अनएम्बिग्यूअस रहेंगे चीजें। मीन्स कई बार ऐसा होता है जब वो ओरल होते हैं, एक ही वर्ड के दो मतलब निकलते हैं। अब सामने वाला जो रिसीवर है, जो लिसनर है, वो कई बार कंफ्यूजन में आ जाता है, भाई किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। लेकिन जब आप लिख देते हैं वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट रहती है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज कही गई है। सभी जो रिसीवर हैं या इंफॉर्मेशन को जो समझ रहे हैं वो आसानी से उस चीज को समझ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्यूरेट रहती है। क्रिएटिंग इमेज, एक अच्छी इमेज पैदा करते हैं। अगर आपने कोई अच्छी चीज, बेहतरीन चीज लिखी, तो एक इमेज आपके दिमाग में चल जाती है। क्यों? क्योंकि राइटिंग हमेशा परमानेंट रहती है। दोस्तों ध्यान रखना। लेकिन जहां चीजों के फायदे हैं वहां नुकसान भी है। दोस्त, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। कोई भी चीज अगर आपको दी जाती है लिखने के लिए, तो कितना पहले सोचते हैं, फिर समझते हैं, फिर उनको लिखते हैं, उसके बाद आप देखेंगे तो कितना टाइम आपने कंज्यूम कर दिया। शायद आपको महसूस होगा कि 5 मिनट की चीज के लिए आपने 50 मिनट लगा दी। तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है प्रोसेस। इनइफेक्टिव, दोस्तों इफेक्टिव नहीं है। जब आप बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की, आप अपनी बात बड़ी बेहतरीन तरीके से समझाते थे, कन्विंस कर देते हैं, और लोग आपकी कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा इफेक्टिव रहता है। लेकिन रिटर्न इफेक्टिव नहीं है दोस्तों, ये इनइफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि बड़ा टीडियस प्रोसेस है। आपने कोई चीज लिखी, जरूरी नहीं है वो उसी वे में समझे उस चीजों को, इट मींस इट इज इनइफेक्टिव। आप बात करें कॉस्टली, दोस्तों बड़ी कॉस्टली है। जब आप कोई चीज लिखेंगे, आपको उसके लिए क्या चाहिए? पेन चाहिए, पेपर चाहिए, तो उसके लिए क्या है? पैसा लगेगा, कॉस्टली है। लेकिन जब आप बोल देते हैं उसकी कोई कॉस्टली, मीन्स फ्री है वो, आपने सिर्फ आपने वर्ड्स यूज किए। आप बात करते हैं पर्सनल टच नहीं आता दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। जब आप कोई बात किसी को बताते हैं, समझाते हैं, तो एक अटैचमेंट रहता है, एक हार्मोनाइजेशन रहता है, एक प्रकार की फीलिंग रहती है उसके दोनों के बीच में जो डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जब आप कोई चीज लिख देते हैं तो उसमें कोई टच नहीं आता, कोई पर्सनल टच नहीं आता। ये बड़ा एक ड्रॉबैक है, या मैं कहूँ बड़ा एक प्रकार का डीमेरिट है इसका। क्या? पर्सनल टच नहीं है। एक और विशेष बात है दोस्तों, ये सीक्रेट भी नहीं रख सकते कुछ, ये इसमें सीक्रेसी नहीं रहती है। आपने कोई चीज किसी को लिख कर दे दी तो कितने लोगों तक वो चीज पहुंच सकती है, और कितने लोग उस इंफॉर्मेशन के अंदर जा सकते हैं, समझ सकते हैं क्या कहना चाहते थे, क्या लिखा आपने। लेकिन अगर वही बात आप दो दोस्तों के बीच में करते हो, आपने कुछ उसको कहा, उसने आपको कुछ कहा, तो सिर्फ 2 में रहेगी, लेकिन लिख दी तो 2 से 200 में जा सकती है। दोस्तों ध्यान रखना। बात करते हैं और जब आप कोई चीज लिखेंगे, कितनी
फाइल आप क्रिएट करेंगे, कितनी इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे डोजियर बनाएंगे, तो क्या बहुत सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। लेकिन जब आप बोलते हैं तो डायरेक्ट मैसेज आता है और सामने वाला तुरंत समझ जाता है और तुरंत रिस्पॉन्स आता है, अच्छा फीडबैक मिलता है। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन के जहां मेरिट्स हैं वहां डीमेरिट्स भी है दोस्तों। बहुत कम समय में मैंने प्रयास किया कि आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। अगर मेरे दोस्तों, अगर आपको पसंद आए वीडियो, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कीजिएगा, ये तो कहने की बात नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।